अगर ये कहा जाए कि 50 दिनों में दिमाग रीसेट हो सकता है तो क्या आप मानेंगे? सिद्धवट चातुर्मास की गूंज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंची। वहां के वातावरण को, वहां के साधकों को देखने के बाद कई लोगों को लगा होगा कि काश मैं भी चला जाता तो कितना अच्छा होता। अफसोस हम वो चांस मिस कर गए। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ऐसा ही एक और चांस हमें फिर से मिल रहा है। तो प्रेजेंटिंग निजमा निवास मीरपुर चातुर्मास 2.0। इस QR कोड को स्कैन कर आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इस चातुर्मास में क्या कुछ होने वाला है, क्या रूल्स होंगे, और हाँ, एक बात ऐसी है जो नॉर्मली देखने में नहीं आती। जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। आज हम एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां पर सुबह से शाम तक पैसों के पीछे भाग रहे और फिर इस भाग दौड़ से थक कर थोड़ी सी खुशी के लिए शाम को स्क्रीन्स पकड़ कर बैठ जाते हैं, या फिर वीकेंड पर ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें खुशी मिलेगी। खुशी मिलती है या नहीं पता नहीं, लेकिन मंडे सुबह से फिर से वही दौड़ शुरू। ये लूप गलत है ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन इस लूप में हम अगर खुद को भूल जाते हैं, खुद के अस्तित्व को मिटा देते हैं और सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह जाते हैं, तो क्या हम खुद के साथ गलत नहीं कर रहे हैं? हम इस लूप से बाहर कब निकलते हैं पता है? एक्सट्रीम सिचुएशंस में, जब किसी की मौत होती है, एक्सीडेंट होता है, जब डॉक्टर बोलता है अब संभल जाओ। प्रश्न ये है कि क्या ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में ही इस लूप से निकला जा सकता है, या फिर हमारी इच्छा हो कि नहीं 50 दिन मुझे सच में जीना है, अपने आप के लिए जीना है, खुद को जानना है, सत्य तक पहुंचना है, और फिर इस उद्देश्य से अगर हम निकल जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो एक चांस लेने जैसा है। नोटिफिकेशंस की आवाज़ों से दूर जाना होगा। स्क्रॉलिंग की आदत हमारा दिमाग खराब कर रही है, लेकिन हम इसमें से बाहर ही नहीं आना चाहते। हम जब मेडिटेशन वगैरह के वीडियोस देखते हैं तो ऐसा होता है कि काश मैं भी एक दिन इस तरह से मेडिटेट करूं और अपने मन को शांत करूं। मन कितना शांत होता है नहीं पता, लेकिन वो वीडियो तुरंत स्क्रॉल हो जाता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, मोबाइल एडिक्शन, एंगर, ये सब इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री लब्धि वल्लभ सुरेश जी महाराज साहब की शुभ एवं पावन निष्ठा में राजस्थान के खूबसूरत कुदरती वातावरण में 108 पार्श्वनाथ भगवान में से एक श्री हमीरपुर भीड़भंजन पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया में श्री मीरपुर जैन तीर्थ के प्रांगण में निजमा निवास मीरपुर चातुर्मास 2.0 का आयोजन होने जा रहा है। 50 दिनों का ये आयोजन होगा। डेट्स नोट कर लीजिए, 28 जुलाई 2026 से 16 सितंबर 2026। अब सवाल आता है वहां पर क्या होगा? सिर्फ मेडिटेशन होगा? नहीं, मेडिटेशन तो होगा, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन नहीं होगा। डेली 1.5 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिकल ध्यान प्रयोग होगा। पूज्य गुरु भगवंत द्वारा रोज कम से कम 3 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर सरल भाषा में गुजराती में वाचना होगी, व्याख्यान होंगे, लेक्चर्स होंगे। प्रवचन के दौरान आप अपने प्रश्न भी पूछ सकेंगे, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। लिमिटेड लोगों को ही लिया जाएगा, तो संख्या कम होने से हर साधक की साधना को पर्सनली मॉनिटर करने में आएगा। वैद्य द्वारा यानी कि नाड़ी विज्ञान के एक्सपर्ट्स द्वारा साधकों के नेचर के हिसाब से सपोर्टिंग डाइट प्लान दिया जाएगा, जिससे उनकी साधना को पुश मिले। साधना के भावों की गहराई में ले जाने के लिए क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल रागों का उपयोग लिया जाएगा। मोबाइल फोन का पूरी तरह से त्याग करना होगा। युवाओं को खास बता दें, इधर डिजिटल डिटॉक्स के माध्यम से मेंटल डिटॉक्स भी होगा। व्हाइट एंड व्हाइट का सादगीपूर्ण ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। पूरी तरह से मौन रहना होगा। बोलने की ताकत तो हमें पता है, इस बार नहीं बोलने की ताकत से परिचय करवाया जाएगा। लिमिटेड फूड आइटम्स होगी जो ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं बल्कि साधना में सपोर्ट करे। हर साधक को मिनिमम रोज एकाशना करना होगा। हर रोज मिनिमम 1 घंटा वहां पर निस्वार्थ सेवा देनी होगी। अब फैसला हमें लेना है, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। 50 दिन कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और यही 50 दिन हमारे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। QR कोड और डिटेल्स सामने है, बस एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा।